एक मामूली सी दुकान, एक पर्दा ओढ़े हुई बहन और एक दुकानदार जिसकी नीयत का इम्तिहान उस दिन खुद अल्लाह ने लिया। बाजारों में खरीदारियां तो रोज होती हैं, लेकिन कुछ वाकयात ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ सौदा नहीं, सबक देकर जाते हैं। ये कहानी है एक लड़की की जो बस अपने भाई के लिए कपड़े लेने गई थी, लेकिन वहां जो हुआ वो सिर्फ उसके साथ नहीं बल्कि हमारी पूरी सोच के साथ हुआ। क्या एक दुकानदार की निगाहें वाकई इतनी पाक थीं? क्या उस लड़की का पर्दा बचा रहा? और क्या हम वाकई इस्लामी अदब और तहजीब को अपने कारोबार और रिश्तों में उतार पाए हैं? आइए सुनते हैं एक दुकानदार और एक लड़की की वो सच्ची दास्तान जो हमें ज़मीर और नियत का आईना दिखाती है। बिस्मिल्लाह कहकर वीडियो शुरू करते हैं। ये वाकया एक आम दिन की खास सच्चाई है। एक पर्दानशीन लड़की जो अपने भाई के लिए कपड़े खरीदने बाजार जाती है। तहजीब और हया में लिपटी हुई वो एक दुकान पर रुकती है, लेकिन वहां उसका सामना एक ऐसे इम्तिहान से होता है जो उसके सब्र, इज्जत और भरोसे को परखने वाला होता है। दुकान पर था एक बुजुर्ग दुकानदार, शरीफ दिखने वाला, नरम मिजाज और तजुर्बे वाला। लड़की ने भाई के लिए कपड़ा लिया और फिर धीमे से बोली, मुझे खुद के लिए भी कुछ इनरवियर चाहिए। अब दुकान में सिर्फ वो लड़की और दुकानदार ही थे। लड़की ने जब पूछा कि कुछ नए डिजाइन हैं क्या, तो दुकानदार बोला, मैडम ऊपर और माल रखा है, आइए दिखाता हूँ। लड़की थोड़ी झिझकी, लेकिन माहौल सामान्य था इसलिए वह मान गई और दुकानदार के साथ ऊपर चली गई। वहां एक अलग कमरा था, कपड़े बिखरे थे, इनरवियर की भरमार थी। लड़की ने खुद से तलाश शुरू की। कुछ देर बाद उसे एक डिजाइन पसंद आया। उसने पूछा, ट्रायल रूम किधर है? दुकानदार ने एक दरवाजे की ओर इशारा किया। लड़की अंदर गई, ट्राई किया, लेकिन संतुष्ट नहीं हुई। बाहर आकर बोली, कोई भी सही फिट नहीं हो रहा, लगता है मेरा वक्त ही खराब हो गया। दुकानदार ने मुस्कुराते हुए एक और डिब्बा निकाला जिसमें खास कलेक्शन था। लड़की फिर से कोशिश करती है और इस बार उसे एक ब्रा पसंद आ जाती है। वो पूछती है, कितना दाम है? दुकानदार धीमे से मुस्कुराकर कहता है, आप जो देना चाहें वही दे दीजिए। लड़की कहती है, ऐसे कैसे? आप कीमत बताइए, मैं वही दूंगी। और तभी दुकानदार की आवाज में वो शिकारीपन घुल जाता है, अगर फ्री में चाहती हो तो बस एक रात मेरे साथ गुजार लो। ये कहानी महज एक लड़की की नहीं, ये उस सोच की तस्वीर है जो ज़मीर को मार चुकी है, जहां बुजुर्गों की शक्ल में भी हैवानियत छुपी बैठी है। सोचिए, क्या हमारी बेटियां बहनें बाजारों में सुरक्षित हैं? और क्या हम अपनी खामोशी से ऐसे किरदारों को और हिम्मत दे रहे हैं? आप किस तरह की बात कर रहे हैं? एक कपड़े के लिए मैं आपके साथ सोने आऊंगी? लड़की गुस्से में पूछती है। फिर से बूढ़ा दुकानदार कहता है, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, लेकिन इस ब्रा की कीमत 1000 रुपए है। लड़की बूढ़े दुकानदार की बात सुनकर दंग रह जाती है। वह कहती है, मैं अब भी मना कर रही हूँ और अब आप इसका प्राइस 1000 रुपए बता रहे हो? बूढ़ा दुकानदार जवाब देता है, इसका प्राइस 1000 रुपए ही है। लड़की कहती है, ठीक है, मैं इसे नहीं ले रही हूँ, तुम इसे अपने पास ही रखो। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अब वापस नहीं होगा, तुमने इसका इस्तेमाल कर लिया है, मैं कभी भी प्रयोग किया हुआ कपड़ा वापस नहीं लेता हूँ। ये सुनते ही लड़की गुस्से में आ जाती है और कहने लगती है, तुम अपनी पत्नी को बुलाओ, मैं उससे बात करना चाहती हूँ। बूढ़ा दुकानदार कहता है, मेरी कोई पत्नी नहीं है, तो फिर तुम किससे बात करोगी? वहां पर काफी देर तक दोनों के बीच बातचीत चलती रहती है। आखिर में लड़की कहती है, ठीक है, मैं इसे फ्री में ले रही हूँ, ये लो मेरा मोबाइल नंबर, जब बुलाओगे मैं आ जाऊंगी। बूढ़ा आदमी मुस्कुराते हुए उसे देखता है और कुछ नहीं कहता। पहले ही बोल दिया होता, शायद मैं यहाँ से जल्दी ही वापस घर चली जाती। लड़की तुरंत ही दुकान से निकलकर अपने घर चली जाती है। जब वह घर पहुंचती है तो उसका भाई पूछता है, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? लड़की अपने भाई से कहती है, अरे तुम्हारे जन्मदिन के लिए मुझे कुछ खरीदना था, वो मिल नहीं रहा था इसलिए देर हो गई। अगले दिन ही लड़की के भाई का जन्मदिन होता है। घर में बड़े धूमधाम से जन्मदिन मनाया जा रहा होता है। तभी बूढ़ा दुकानदार कॉल करता है। लड़की कहती है, अरे आज के लिए तो छोड़ दो, आज मैं अपने भाई का जन्मदिन मना रही हूँ, आज मैं नहीं आ सकती हूँ। बूढ़ा दुकानदार कहता है, तुमने तो कहा था कि जब कॉल करूंगा तो तुम आ जाओगी, किसी भी हालत में अपने भाई का जन्मदिन छोड़कर मिलने के लिए आ जाओ। लड़की कहती है, देखो आज के लिए ही मना कर रही हूँ, अगर कल बोलोगे तो मैं आ सकती हूँ, केवल आज मैं नहीं आ सकती। काफी देर बातचीत करने के बाद बूढ़ा दुकानदार लड़की की बात को मान जाता है। उस दिन पूरे धूमधाम के साथ उसके भाई का जन्मदिन मनाया जाता है। अगली सुबह ही बूढ़े दुकानदार का कॉल आता है। लड़की मिलने के लिए तैयार होती है और साथ में एक और लड़की को भी लेकर जाती है। जब वे दुकान पहुंचती हैं तो बूढ़ा आदमी देखकर कहता है,
मैंने तो तुम्हें अकेले आने के लिए कहा था, लेकिन तुम साथ में किसे लेकर आई हो? तभी लड़की कहती है, मैं इसे साथ में लेकर नहीं आई हूँ, ये तो कपड़ा खरीदने के लिए यहाँ पर आई है। फिर लड़की कहती है, तुम इसे कपड़ा दे दो, मैं ऊपर तुम्हारा इंतजार करूंगी। इतना कहकर वह ऊपर फ्लोर पर चली जाती है। दुकानदार वहां पर आई हुई दूसरी लड़की से कहता है, मैडम आपको क्या चाहिए? वह लड़की जवाब देती है, मुझे एक अच्छा सा जीन्स दिखाओ। बूढ़ा दुकानदार उस लड़की के लिए जीन्स दिखाने लगता है, लेकिन उसे कोई भी जीन्स पसंद नहीं आ रही होती है। तभी लड़की कहती है, मुझे पता चला है कि आप अच्छे अच्छे कपड़े ऊपर फ्लोर में रखते हैं। बूढ़ा दुकानदार कहता है, अगर तुम्हें पसंद नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, चलो मेरे साथ ऊपर फ्लोर में, मैं तुम्हें अच्छा अच्छा जीन्स दिखाऊंगा। तभी लड़की पूछती है, आप ऊपर ही अच्छे अच्छे कपड़े क्यों रखते हैं? नीचे भी तो रख सकते हैं। बूढ़ा दुकानदार इस पर कुछ नहीं कहता और दोनों ऊपर फ्लोर पर चले जाते हैं। ऊपर पहुंचने के बाद दुकानदार लड़की को कपड़े दिखाने लगता है। तभी लड़की पूछती है, अभी जो मेरे साथ आई थी वह कहाँ गई? बूढ़ा दुकानदार कहता है, शायद वह वॉशरूम गई होगी। देखते ही देखते काफी समय बीत जाता है। उधर बूढ़े आदमी का प्लान कुछ और ही था, लेकिन उस लड़की की वजह से उसका प्लान बिगड़ रहा था। बूढ़ा आदमी कहता है, जल्दी करो, मुझे और भी काम है। कुछ वक्त गुजरने के बाद कमरे का दरवाजा खुलता है और वहीं लड़की बाहर निकलती है। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे, चेहरा थका हुआ और आंखें बोझिल थीं। उसने सामने बैठे उस बुजुर्ग दुकानदार को देखा और धीमी आवाज में कहा, आप तो आए ही नहीं, मैंने इंतजार करते करते सब कुछ पी लिया, अब तो होश में भी नहीं हूँ। बूढ़ा दुकानदार उसे टकटकी लगाकर देखता रहा। उसके चेहरे पर न अफसोस था न खुशी, बस एक अजीब सी खामोशी। लड़की सीढ़ियां उतरने को होती है, तभी पीछे से उस आदमी की आवाज आती है, मैंने तुमसे कुछ कहा था, उसका क्या हुआ? लड़की मुस्कुराई और बोली, आज नहीं, आज तो कुछ ज्यादा ही हो गया है, वो किसी और दिन देखेंगे। ये सुनकर उस दुकानदार ने जो बात कही, उसने पूरे माहौल का रुख बदल दिया। मैंने तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया था, मैं चाहता था कि तुम मेरी बीवी बनो। ये सुनते ही लड़की एक पल को रुक गई, नशा जैसे पल भर में गायब हो गया। वह चौंक कर बोली, क्या मैं आपसे शादी? आप तो मेरे पिता की उम्र के हैं। वहीं पास में बैठी दूसरी लड़की जो पूरी बात देख सुन रही थी, मुस्कुरा कर बोली, अरे दीदी, अब तो जमाना बदल गया है, उम्र नहीं, इंसान का दिल और नीयत देखी जाती है, तो क्या मैं कर लूं शादी? और ये कहते हुए हंस पड़ी। इस अजीब से माहौल में कुछ पल की खामोशियां थीं, कुछ अधूरी हंसियां और बहुत सारी सोच। दोस्तों, जिंदगी में ये दौलत, शोहरत, हुस्न, जवानी सब चंद रोज के मेहमान हैं। जो चीजें हमें आज हंसी लगती हैं, वही कल हमारी कड़ी आजमाइश बन सकती हैं। इस्लाम हमें सिखाता है कि रिश्तों की बुनियाद मोहब्बत से ज्यादा इज्जत और नियत पर होनी चाहिए। हजरत अली का एक बड़ा खूबसूरत जुमला है, जो रिश्ते सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए बनाए जाते हैं, उनमें रहमत और सुकून हमेशा रहता है। इसलिए जरूरी है कि हम हर बड़ा फैसला सिर्फ जज्बात में आकर नहीं, बल्कि समझदारी और ईमानदारी से लें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका एक लाइक, एक कमेंट हमें और बेहतरीन, सच्ची और सोच जगाने वाली कहानियां लाने का हौसला देता है। दुआओं में याद रखिएगा। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।